ओम नमो नारायणाय। 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 ओम बाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरः तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिशतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतात् स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हनुमत आए बिराजिए कथा हो इतिहास तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। श्री राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिः परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रभु के चरणों में बैठकर हम लोग संप्रति भागवतामृत रसपान कर रहे हैं। भक्ति के 4 स्तंभ हैं। भगवान कपिल के अनुसार कथा में प्रेम का होना, मम विरज संविदो, जिसमें महापुरुषों के हिसाब से 4 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, राम कथा और कृष्ण कथा। तीसरा है भक्तों की कथा, श्री भक्तमाल, और चौथा है सिद्धांत ग्रंथ श्री गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता। और भगवान की कृपा रही तो प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक दिन 4 ग्रंथों को एक एक दिन, आज भागवत जी, कल मानस जी, परसों भक्तमाल जी और चौथे दिन श्री गीता जी का पारायण अपने शुद्धि बुद्धि के अनुसार किया जाएगा। क्योंकि बाणी गुणानुकथने, बाणी सफल तभी होगी जब भगवान के गुणानुवाद कहने का
और सुनने का सद्भाग्य प्राप्त होगा। तो बड़ी निष्ठा, बड़े प्रेम, बड़े स्नेह से हम लोग उस अमृत रस का पान कर रहे हैं। ध्रुव जी के वंश में बड़ी पवित्र कथा कही। ध्रुव के पुत्र उत्कल हैं, उत्कल के पुत्र अंग हैं, अंग के पुत्र बेन हुए और बेन के ही महाराज पृथु कहलाए। आदरणीय पृथु महाराज ने बहुत यज्ञ किए, भक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र अंतर्धान, उनके हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन बरही और प्राचीन बरही के हिंसा की वृत्तियों को संत नारद जी ने छुड़ाया, उन्हें पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से, जो कल हम पुरंजनोपाख्यान की चर्चा किए थे परसों। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। विदुर जी महाराज तो एक कथा प्रसंग सुनकर वहाँ से प्रस्थान कर गए, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज से राजर्षि परीक्षित ने बहुत उत्तम प्रश्न किया कि प्रियव्रत कौन। देखो, प्रियव्रत का वास्तविक मतलब होता है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जो सुंदर कर्म की प्रतिज्ञा करे वो प्रिय व्रत है। परमात्मा के कृपा से हमें जो वस्तु बहुतायत में प्राप्त है उसको जरूरतमंदों के सहयोग में प्रदान करने से हम प्रिय व्रत हो जाते हैं। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। राजा प्रिय व्रत के पुत्र हैं आग्निध्र। आग्निध्र के ही पुत्र नाभि हैं। राजा नाभि के ही पुत्र आदरणीय ऋषभ देव जी हुए। आहा, ऋषभ माने श्रेष्ठ। और इनके 100 पुत्र हैं ऋषभ देव जी के, कि माता शत्रु पिता बैरी जे न बालो न पाठित। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं, जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। पेट भरने के अलावा उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक जगत में लेकिन उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अपने आप की पहचान भी हमें बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक शिक्षा। और समय समय पर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बुलाते थे और उनका एक प्रकार से परीक्षण भी लेते थे, कहाँ तक पहुँचे। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज ने देखा कि मेरी अवस्था भी बहुत हो रही है, अब मुझे पुत्रों का परीक्षण पूरा ही करना चाहिए। भरत जी सबसे श्रेष्ठ हैं ऋषभ पुत्रों में। आप सभी पुत्रों को अपने पास में बुलाए हैं आज और बोले, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जी पिताश्री, आज्ञा। बस मुझे इतना बताओ कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। ध्यान से सुने। मानव जन्म की वास्तविक उपादेयता क्या है। किसी बच्चे ने खड़े होकर बोल दिया होगा, सवेरे उठ के समस्त कार्यों से निवृत्त हों और थोड़ा बाल भोग हो जाए, फिर भोजन आदि से निवृत्त हों, फिर थोड़ा कार्य में प्रवृत्त हों, उसके बाद थोड़ा विश्राम हो जाए, फिर स्वास्थ्य के प्रति सजगता हो जाए, फिर शाम को थोड़ा क्रीड़ा हो जाए, फिर भोजन आदि के उपरांत सो जाएं। केवल इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है? नहीं। कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके आहा कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र काजे न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये मनुष्य जन्म केवल खाने पीने, हंसने खेलने, नाचने गाने, षड्यंत्र करने, राजनीति करने के लिए ही नहीं मिला।
विषयों के भोगने के लिए ही मनुष्य जन्म हमें नहीं मिला। जो न तरहि भव सागर नर समान अस पाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन व्यत जाय। ये मनुष्य जन्म केवल इसलिए नहीं मिला, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाये न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। ठीक है, कृमि बिट भस्म संज्ञान्तम, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तभी तो हम कथा कह पा रहे हैं, तभी तो हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, तभी तो हम कथा सुन पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा हमें प्रभु ने की, हमें शरीर दिया। शरीर मनुष्य का ना होता तो हम पालती लगा के या दुकान चलाते हुए या सोते सोते यूट्यूब पर कथा कैसे सुन पाते। इसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो ऐसा प्रयास करो। और मैं तुम्हें 2 रास्ते बतलाता हूँ। पुत्र बोले कौन से? तो ऋषभ देव जी ने 2 मार्ग बताए, ध्यान से सुने। कि महत् सेवाम द्वार माहोर विमुक्तेश, तमोद्वारम जोषिता संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। कहते हैं मोक्ष का द्वार क्या है? महत् सेवाम विमुक्ते द्वारम आहु। महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। और तमः द्वारम जो सीता संगी संगम, वेश्याधारी सबाबी कबाबियों का संग ही अंधकार का द्वार है। षड्यंत्रकारियों का संग ही नरक का द्वार है, अज्ञान का द्वार है या फिर नरक का द्वार है। इसलिए जीवन में प्रयास करो अच्छे पुरुषों का संग मिले। कोई बेटा खड़ा होकर प्रश्न किया कि पिताजी आप कहते हैं संतों का महापुरुषों का संग ही मुक्ति का द्वार है, तो इनका पहचान कैसे होगा? हम कैसे समझे कि संत कौन हैं? परिधान से पहचाने कि चरित्र से पहचाने, कि उनके दर्शन से पहचाने, कि उनके प्रवचन से पहचाने। हमें ज्ञात कैसे हो कि संत कौन है? तो भगवान ऋषभ ने संतों के कुछ लक्षण बता दिए कि महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बेटा महात्मा वो है, संत वो है जिसका चित्त सम है, जिसके चित्त में वैमनस्य नहीं है, प्रशांत जिसका मन है, विमन्यवः मन्यु माने। क्रोध को जिसने जीता है और सबके प्रति सौहार्द भाव जिसका है। ये लक्षण जिसमें तुम्हें दिखाई देते हैं, उसका प्रधान कोई भी हो वो निश्चित रूप से संत है। मन को जिसने जीता, इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की, प्रशांत जिसका मन, चित्त में जिसके समता, ऐसे लक्षण जिसमें दिखाई दे, वो पैंट भी पहनता है तो संत है। बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, नारायण हरि। धोती कुर्ता भी पहनता है वो संत है। लाल पीला भी पहनता है तो संत है। देसी है तो भी संत है, विदेशी है तो भी संत है, स्त्री है तो भी संत है, पुरुष है तो भी संत है। ये लक्षण तुम्हें दिखाई दे वो निश्चित रूप से संत है।
और ऐसे संतों की सन्निधि ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, ये ध्यान रखना। अब आप विचार करें, आज पूरे भारत में घर घर में गीता रामायण पहुंची, बड़े निसंकोच भाव से कह रहे हैं। एक बार हमने घर में देखा, यहाँ पर भी एक पुस्तक मिली थी, उसका दाम लिखा हुआ था मूल्य 1 पैसा, मूल्य 1 आना। अब बताओ, इतने सस्ते मूल्य पर गीता रामायण को घर घर पहुंचाने का कार्य जिसने किया। इस राष्ट्र में 2 संत ऐसे हुए, और आश्चर्य की बात है कि वो दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे, और आश्चर्य की बात दोनों ही संत परिवेश में नहीं थे। एक जयदयाल जी गोयनका और एक हनुमान प्रसाद जी पोदार। आज भी दोनों का प्रवचन व्हाट्सएप पर लोग भेजते हैं, अच्छे कोटेशन लिखा रहता है नीचे, हनुमान प्रसाद पोदार या जयदयाल जी गोयनका। कल्याण पत्रिका निकलती है, उसमें 90% इन्हीं दोनों की चर्चा लगभग होती है। तो साधु के लक्षण जिसमें दिखाई दे वो निश्चित रूप से संत है, और ऐसे संत की सन्निधि निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त करेगी। बेटा भरत को राज्याभिषिक्त करने के बाद महात्मा ऋषभ तो वन में चले गए, और वन में जाकर वो समाधि में बैठ गए, भजन करने लगे। अब दुनिया के लोगों को चाहिए चमत्कार। 10-5 दिन तो महात्मा ऋषभ देव जी ने खूब भजन किया, फिर पता नहीं किसी गौ चराने वाले ने देख लिया, कोई समाधि लगाए बैठा है, जाके गांव में शिकायत कर दी। गांव में कोई हाथ दिखावे, कोई जन्म कुंडली दिखावे, कोई माथे की रेखा दिखावे, बाबा हमको ये बताओ, बाबा हमको वो बताओ। ऋषभ देव जी कहते, मैं कुछ भी नहीं जानता माता, प्रभु का भजन करो, और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, केवल परमात्मा के नाम का स्मरण करो, और मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ, लेकिन चमत्कार चाहिए। एक बात कहें, शास्त्रों का अभिमत है, संत चमत्कार दिखाता नहीं है, स्वतः हो जाए तो उसमें उसका दोष नहीं है, लेकिन संत चमत्कार में विश्वास नहीं करता। एक बात और कहूँ, इस राष्ट्र में ऐसे ऐसे संत वास करते हैं सज्जनों, जिनको पड़ोसी नहीं जानता। ऐसे ऐसे अद्भुत संत रहते हैं, और वो चाहते भी नहीं कि मुझे पड़ोसी जाने। ऐसे संत बड़े श्रद्धास्पद होते हैं। संतों के 2 रूप हैं। एक संत वो हैं जो एकांत में बैठकर भजन करके पूरे समाज का कल्याण करते हैं, और एक संत वो हैं जो कथा करके घर घर भी जाकर जाना पड़े अगर, तो भगवान के भक्ति में, परमात्मा के भक्ति में लोगों को प्रेरित करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों ही वंदनीय होते हैं। ऐसे संतों के दर्शन तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। ते पुनन्त्योरु कालेन दर्शना देव साधव। ऋषभ देव जी ने कहा, माता मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, लेकिन लोग कौन को सुने, चमत्कार दिखाओ। ऐसे हाथ करो तो रुपया बन जाए, वैसे करो तो कबूतर बन जाए, ऐसे करो तो चिड़िया बन जाए। बाजीगर है कि महात्मा? नारायण हरि। ये तो पीसी सरकार, पीएम सरकार बंगाल में घर घर में जादूगर है। संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, जिसके दर्शन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, नारायण मिल जाए। भागवत जी में लिखा है, तुम्हें दुख भी मिलेगा अपने कर्मों से, सुख भी मिलेगा अपने कर्मों से, पर संत दर्शन, संत शरणागति तो नारायण की कृपा से मिलने वाली है, और वो नारायण से मिलाने का काम करती है। इसलिए संत दर्शन श्रेष्ठ है। ऋषभ देव जी ने देखा ये लोग कुछ करने नहीं दे रहे हैं, माला जपने नहीं दे रहे हैं, तो इतना बड़ा पत्थर लेकर मुख पर रख लिया। नहाना धोना सब बंद, जो भी आवे सो वैसे दिखा दें।
पड़े हुए हैं बाबा, ना नहाना ना धोना, ऊपरी वृत्तियाँ कुछ विचित्र सा बना ली। लोगों ने समझा पागल बाबा है क्या, नहाता नहीं धोता नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। दूसरे दिन से चिड़िया भी नहीं गई उनके पास, भीड़ खत्म। ऋषभदेव जी बोले भला उस 250 ग्राम पत्थर का संसार का झंझट ही छोड़ा दिया। हालांकि ये अस्मवृत्ति बोलते हैं, बड़े बड़े महापुरुष लोग ऐसा करते हैं, पत्थर मुख पर रख लेते हैं, पत्थर बांध लेते हैं। अब खूब भजन करेंगे और योग के माध्यम से पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। लेकिन भरत के मन में जिज्ञासा लगी मेरे पिताश्री ने प्रभु को पा लिया, मैंने जीवन में क्या पाया? कर्म बहुत जरूरी है लेकिन आध्यात्म बहुत आवश्यक है। 24 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 45 मिनट रोज हमें अपना चिंतन करना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। अपने आप को हम खोजने का प्रयास नहीं करते, अंदर जाने की हम चेष्टा नहीं करते। वो संभव तब होगा जब मन की वृत्तियाँ अंतर्मुखी बने। नारायण हरि। और वो संभव होगा सत्संग के द्वारा। महात्मा भरत ने देखा कि आधी उम्र से ज़्यादा मेरी निकल चुकी। अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त करके भरत जी वन में चले आए, सर्वस्व त्याग दिया। लेकिन सावधान, हम कितने बड़े त्यागी हो जाएं, कितने बड़े महात्मा हो जाएं, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब भरत ने अपना सर्वस्व त्यागा। गंडकी नदी के तट पर छोटी सी पर्णकुटी है, वहाँ बैठ जाते, गंडकी स्नान करते, निर्मल जल पान करते। परो रजः सवितुर जात वेदो, देवस्य भर्गो मनसेदम जजान। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते, ब्रह्म गायत्री, फिर वासुदेव गायत्री का अनुष्ठान करते, फिर द्वादशाक्षर मंत्र का 200 माला जप करते। बहुत बड़ा त्यागमय जीवन। लेकिन घटना घट गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या घटना घटी? भरत जी के चरित्र को हम लोग कल कहेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।